बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी केक की रेसिपी, जिसे हम प्लेन केक भी कहते हैं। ये केक मैं ब्लेंडर जग में बनाऊंगी। ये वो लोग भी बना सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है। ईजी सी आसान सी ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई इसको बना सके। ये बना के आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए बहुत ही बेहतरीन सा प्लेन केक बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लेन केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल के ऊपर रख देंगे हम छन्नी और छन्नी में डाल देंगे 1 कप के बराबर मैदा। यहाँ हम मेजरिंग कप का यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून के बराबर हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से छान लेंगे इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ हमने देखें छान लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमें चाहिए होगा एक केक मोल्ड। अच्छी तरीके से हमने इसको ग्रीस कर देना है। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो किचन में रखी हुई पतीली में भी आप केक को बेक कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर घर में केक मोल्ड हो। अच्छी तरीके से हमने ग्रीस कर देना है चारों तरफ से मोल्ड को। यहाँ हमने अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है कुकिंग ऑयल से, इसे साइड पे रख दिया है। अब हमें चाहिए होगा बटर पेपर की मैंने कटिंग कर दी थी इस तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप खुश्क मैदे का यूज़ कर सकती हैं। बटर पेपर को भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। यहाँ हमने अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर दी है, इसे साइड पे रख देंगे। अब हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 3 अंडों का। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर आपके पास फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप 1 घंटा पहले ही निकाल के रख दें, फिर इस्तेमाल करें। और अब हम यूज़ करेंगे आधा कप के बराबर चीनी का हमने पाउडर नहीं बनाया, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। मगर ध्यान रहे कोई खुशबू वाला ऑयल आप यूज़ मत कीजिएगा, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने का जो टाइम है 2.5 से 3 मिनट आपने लाजमी ब्लेंड करना है, ताकि जो चीनी है अंडे हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर बीट हो जाएं। 2.5 मिनट आपने लाजमी ही ब्लेंड करना है। और यहाँ देखिए 2.5 मिनट तक मैंने ब्लेंड किया है। अब हमें चाहिए होगा एक बाउल। अंडे, चीनी और ऑयल वाला जो मिक्सचर है हम बाउल में डाल देंगे। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये थोड़े थोड़े करके यहाँ हमने शामिल करने हैं और इस मैदे को फोल्ड करना है। एक ही डायरेक्शन में आपने फोल्ड करना है इस तरीके से स्पैचुला की मदद से। एक ही डायरेक्शन में आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है। इस केक को बनाने के लिए हमने ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है ना ही ओवन का। मैं विदाउट ओवन ही ये केक बनाऊंगी और बहुत ही बेहतरीन ये केक बन के तैयार होगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा मैदा आपने इसमें ऐड करना है और एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को चलाना है। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है, एक ही डायरेक्शन में हमने स्पैचुला को चलाया है। अब हमें चाहिए होगा नीम गर्म दूध। 2 टेबल स्पून के बराबर हम यूज़ कर रहे हैं नीम गर्म दूध का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। वनीला एसेंस नेसेसरी नहीं होता, इससे ये होता है अंडे की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी है ये। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है, बिल्कुल रिबन की तरह की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। केक टिन में अब हम बैटर डाल देंगे। परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आई है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है। अब हमने टैप करना है 3 से 4 बार, जो भी इसके अंदर एयर बबल्स हो सारे ख़त्म हो जाए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
यहाँ हमें चाहिए होगा एक पतीला। पतीले के अंदर हमने रख दी है जाली स्टैंड। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे प्री हीट करेंगे। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। पतीले को हमने 2 मिनट तक सिर्फ हाई फ्लेम पर प्री हीट किया है। अब हम इसमें रख देंगे केक टिन, कवर कर देंगे। 40 से 50 मिनट तक आपने बेक करना है लो फ्लेम पर। 40 मिनट के बाद ही आपने चेक करना है, पहले चेक मत कीजिएगा। यहाँ देखिए 50 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा केक बेक हुआ। मैंने 40 मिनट में चेक किया था मगर सही से बेक नहीं हुआ था। पिक की मदद से हम चेक कर रहे हैं। पिक पर थोड़ा सा भी केक का अमेज़ा लगा हुआ हो तो आपने मज़ीद केक को 10 मिनट तक बेक करना है। पिक बिल्कुल क्लियर आई है तो उसका मतलब है कि हमारा केक बहुत ही परफेक्टली डन हो चुका है, बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे और इसे बाहर रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा ही ठंडा हमने किया है। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। बटर पेपर देखें कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है। और अब मैं केक को आपको कट करके भी चेक करवा लेती हूँ। आपको मेरे कट करने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। यकीन करें ये केक कितना परफेक्टली तैयार हुआ है, बिना ओवन के, बिना इलेक्ट्रिक बीटर के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, वो बआसानी ये केक बना सकें। और अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कलर। कलर देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है। और अब मैं आपको प्रेस करके भी चेक करवा लेती हूँ। यहाँ देखें मैं केक को प्रेस कर रही हूँ, कितना ये स्पंजी तैयार हुआ है, कितना बेहतरीन सा, कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी। बहुत ही बेहतरीन सा ये केक तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा लेती हूँ। अंदर से जाली देखें कितना जालीदार ये केक बना है। बहुत ही आसानी से आज मैंने ये केक बनाया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो के हर स्टेप को ही ब्रीफली डिस्क्राइब करूं ताकि अगर आप पहली बार भी बनाएं तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बने। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।